अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, मुझे सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं हीलियम प्रोजेक्ट के बारे में। HNT जिसको कहा जाता है, और काफ़ी होल्डर्स जो हैं इसके वो अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें से बना चुके हैं, और वो ये चाहते हैं कि फॉर लॉन्ग टर्म क्या ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको होल्ड करना चाहिए। तो आज इसका रिव्यू करेंगे, इसके प्राइस के ऊपर बात करेंगे, और उसके साथ ही हम लोग इसकी एक बैड न्यूज़ है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। एक कंपनी है जिसके साथ इन्होंने दावा किया था कि हमारी पार्टनरशिप है, लेकिन उन्होंने जो है वो इसको रिवील किया है इस पार्टनरशिप को। तो उन्होंने कहा है कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट हमारा एक टेस्टिंग के तौर पर इनके साथ लिंक था, लेकिन हम लोगों ने बाकायदा इसके साथ पार्टनरशिप नहीं की। लेकिन हीलियम ने इसका कहा था कि हम लोगों ने इनके साथ पार्टनरशिप की थी। तो वो ये कहते हैं कि इन्होंने पब्लिक को मिसलीड किया है। तो यहाँ पे हेटर्स काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं, जो अफोर्ड क्रिएट कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर भी, बाकी जगह पे भी, यार ये प्रोजेक्ट ये कर जाएगा वो कर जाएगा। तो उसको भी रिव्यू करेंगे, ठीक है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस बैड न्यूज़ का, ये आप लोगों को मैं सामने रखूँगा। बाकी चलते हैं बाकी स्क्रीन के ऊपर, इसका चार्ट रिव्यू करते हैं, इसकी प्रोग्रेस देखते हैं, बाकी इसका जो है वो रिव्यू करते हैं, इसकी जो अब तक की प्रोग्रेस है उसके ऊपर। बैड न्यूज़ भी जो है वो चेक करते हैं, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी चेक करते हैं। तो चलते हैं बाकी स्क्रीन के ऊपर और बाकी अपडेट वहाँ पर ही लेते हैं। सो फिर हम आ चुके हैं बाकी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मैंने CoinGecko को ओपन किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं हीलियम HNT आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये $9.28 का आप लोगों को नज़र आ रहा है। 3% ये डाउन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग नीचे जाएं थोड़ा सा, तो एक साल में हम लोगों को 33% ये डाउन नज़र आया है। जाहिर सी बात है, जो BTC काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, तो उसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं क्रिप्टो मार्केट में वो ड्रॉप हुए हैं, और यहाँ पे इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा कि 1 ईयर में 33% ये डाउन आया है। उसके बाद 60 दिनों की अगर प्रोग्रेस देखी जाए तो 5% ऊपर गया, और अभी फिर 24 आवर में 3% डाउन है। अगर इसकी मार्केट कैप रैंक देखा जाए तो ये 52 पे, यानी कि टॉप 100 प्रोजेक्ट्स में आता है। तो कल को ये ऊपर भी आ सकता है, इसके चांसेस हैं। जाहिर सी बात है, 52 पे अवेलेबल है, मार्केट कैप रखता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग 24 आवर में इसकी हाई देखें तो 9.70, और 24 आवर में लो देखें तो 9.90, ठीक है। तो ये हाई लो पंप एंड डंप ये करते रहते हैं कोइंस, तो इनमें से पब्लिक डेली बेसिस पे भी अच्छा प्रॉफिट निकाल लेती है। बड़े लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट स्पॉट के अंदर भी करती है, वो भी इनमें से अच्छा प्रॉफिट बनाती है। अगर हम लोग इसकी सप्लाई देखें तो हम लोगों को यहाँ पे 124 मिलियन सप्लाई नज़र आ रही है, और टोटल सप्लाई इसकी 223 मिलियन है। 124 मिलियन इसकी सप्लाई है, और इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कल को अगर मज़ीद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आती है तो इसकी प्राइस कैसे ऊपर जाएगी। वो मैं चार्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे जाके आप लोगों को मैं बताऊँगा कि क्या कुछ हो सकता है। तो सिंस ऑल टाइम हाई जो इसका डेट है वो 2021 11th मंथ है, यानी कि अक्टूबर नहीं, नवंबर बनता है, नवंबर का ये मंथ है। और उसके बाद ऑल टाइम लो डेट जो है वो इसकी 2024-19, यानी कि जो है वो हम लोगों को ह्यूज पंप के बाद भी डंप देखने को नहीं मिला। BTC जहाँ पर इतना ज़्यादा ड्रॉप हुआ था, हम लोगों को वैसा देखने को नहीं मिला, एक बहुत बड़ा डंप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल टाइम इसकी लो डेट वो 2020 की है, 2021 में ये सबसे हाई था, और इसका मतलब ये मिडिल पे इस वक्त रैंक कर रहा है, मिडिल के ऊपर है, अच्छी वैल्यू रखता है, अच्छी मार्केट कैप रखता है, और अच्छी सप्लाई रखता है। सो फिर हम बाइनेंस के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे चार्ट का रिव्यू कर लेते हैं आप लोगों के सामने ये, ठीक है। $9.26 इसकी जो है वो इस वक्त चल रही है। और यहाँ पे अगर हम लोग डेली का देखें तो हम लोगों को ये ऑल टाइम हाई इस वक्त 12.48 पे नज़र आया है, और डाउन ये हम लोगों को जो है वो 8.21, और हाई यहाँ पे दूसरे नंबर पर 10.63 पे नज़र आ रहा है। ये 1 डे का चार्ट है, और इसने जो अपना ऑल टाइम लो का जो दिया है वो दिया है 6.01, ठीक है। ये ऑल टाइम लो यानी कि BTC जब ये काफ़ी डाउन आ गया था तो उसके बाद की है ये। तो यहाँ पे ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, पब्लिक पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो ये सारा सामने। इसके अलावा हम लोगों को रेजिस्टेंस मिल रही हैं, और हम लोग थोड़ा सा बैक जाते हैं और इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो $59 तक ये जा चुका है, 52 इसका मार्केट कैप रैंक है, ठीक है, और $59 तक ये जा चुका है। इसका मतलब इसकी नेक्स्ट जो बड़ी रेजिस्टेंस होगी और लास्ट रेजिस्टेंस होगी वो 59 की होगी, और इसके चांसेस हैं कि ये दोबारा पंप करे और अपनी मिडल वैल्यू और दोबारा जो है वो ऊपर वाली वैल्यू हासिल करे। इससे पहले जब ये लिस्ट हुआ था तो ये 49 पे अचानक से एक वीक होती है, ये बेसिकली जब भी रैंक होता है आता है मार्केट में तो एक अचानक से देखने को मिलता है।
तो डाउन हम लोगों को 8.81 पे था जो इसका सबसे लोएस्ट था। तो ये इस डंप के अंदर जो है वो अपने लोएस्ट से थोड़ा नीचे गया, $2 और नीचे गया 6.01। ठीक है, तो उसके बाद ये ऊपर ही आया और अभी तक ये पब्लिक को $12 तक भी और $10 तक भी प्रॉफिट दे चुका है और अभी मज़ीद इसके चांसेस हैं। अगर BTC रिकवर होता है तो ये मज़ीद आगे बढ़ेगा और पब्लिक को प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा। तो हम लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि नेक्स्ट जैसे ही वक्त गुजरेगा, बुल रन आएगा, तो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी फ़र्क पड़ेगा। पब्लिक जो होल्ड करके बैठी है इन प्रोजेक्ट्स को या इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बिलीव रखती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करते हैं सारा, और जाहिर सी बात है पब्लिक इनको टच में रहती है इनके, और टॉप 100 प्रोजेक्ट्स के अंदर है और टॉप 100 प्रोजेक्ट्स को जाहिर सी बात है पब्लिक कम्युनिटी देखती है। हर उस प्रोजेक्ट को जिसकी हाइप हो भी ना या हाइप हो या ना हो उसको देखती रहती है। तो ये व्यूअर्स आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी स्टिल जो है वो अभी एक वो कहते हैं ना कि साइड मूव बना रहा है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बैड न्यूज़ क्या है, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, हीलियम कैच इन वेब ऑफ फॉल्सहुड अबाउट इट्स पार्टनरशिप। ये हुआ क्या है कि एक जो है वो इनको पता चला कि हीलियम वालों ने ये बताया कम्युनिटी को कि हमारी पार्टनरशिप है इनके साथ और हम लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही जो है वो देखा तो उन्होंने कहा कि हमारी इनके साथ कोई पार्टनरशिप है। आपने देखा होगा कि लाइम पार्टनरशिप, तो ये देखें आपको मैं पढ़ा देता हूँ। रिपोर्ट हैज़ इमर्ज दैट हीलियम हैज़ मिसलीड द पब्लिक अबाउट इस पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स द कंपनी हैज़ नो कोलैबोरेशन विद लाइम और सेल्स फोर्स एज इट्स टॉट्स ऑन इट्स वेबसाइट। नो लाइम पार्टनरशिप मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। मैशेबल रिपोर्ट रिवील्ड दैट लाइम डज नॉट हैव एनी पार्टनरशिप विद हीलियम. The transportation company has denied having any partnership with Helium since 2019 and claimed it only had initial testing of the blockchain technology firm. ठीक है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हमने सिर्फ थोड़ा सा इनके साथ काम किया था टेस्टिंग को लेकर, लेकिन इनके साथ हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए कोई काम नहीं किया। ये उन्होंने मुकम्मल तौर पर बताया बियॉन्ड एन इनिशियल टेस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन 2019। ठीक है, लाइम हैज़ नॉट हैड एंड डज़ नॉट करेंटली हैव आ रिलेशनशिप विद हीलियम, कि हमारा फिल वक्त इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोगों ने 2019 में इनके साथ काम किया था। ठीक है, लेकिन हमारा इनके साथ कोई भी फिल वक्त ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। तो व्यूअर्स ये सिस्टम था। 52 के ऊपर इसकी रैंक कर रही है मार्केट कैप और ज़बरदस्त रैंकिंग है। उसके बाद सप्लाई ज़बरदस्त है। कल को कम्युनिटी स्ट्रॉन्गली इसको अगर टच रहती है इसके अंदर तो ये $10 को भी क्रॉस करेगा। फिर $12 का जो इसने एक अप दिया है, इससे पहले हम लोगों को 24 पे जब नज़र आ रहा था। तो ऐसे ही वक्त के साथ साथ जो है वो इसकी सप्लाई और इसका जो सिस्टम है वो इन टच रहेगा और वो आगे इसकी प्राइस को बढ़ाने में मदद देगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। गुड प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो 59 की इसने बड़ी एक हाइप दी है पब्लिक को, और जाहिर सी बात है कि वो इसको टेस्ट करने की ज़रूर कोशिश करेगा और ये होता ही होता है। जाहिर सी बात है एक प्रोजेक्ट है वो एक लिमिटेड सप्लाई रखता है और कल को और सप्लाई को ये कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो इसकी कम्युनिटी है उसको स्ट्रांगली बिलीव रखती है और होल्ड करके रखी हुई है, वो इस वक्त काफ़ी डंप में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आइंदा आने वाले वक्त में आप लोगों को गुड रिटर्न देगा। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।